प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 35 आयत पढ़ेंगे। चाहे धरती और आकाश मिट जाएं, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। परमेश्वर मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफाओं में से एक तोहफा है, अपना वचन हमारी भाषा में दिया गया है। परमेश्वर का वायदा यह है कि परमेश्वर ने बनाया हुआ धरती और आकाश मिट जाने का संभावना है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उनका मुंह से निकला है वो कभी ना मिटेगा। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। ये पुस्तक आज के रूप में हमारे हाथों में कैसे मिले हैं उसके विषय में लोगों को बहुत प्रकार का सवाल है। बाइबल आज के रूप में कैसे मिला है, क्या आपने कभी सोचा है? बाइबल का हर एक पुस्तक विभिन्न जगहों में विभिन्न लोगों के पास थे, क्योंकि ये पुस्तक लिखने के लिए 1600 साल लगा और 40 विभिन्न लोगों के द्वारा लिखा गया है। 3 भाषाओं में लिखा गया है। वचन लिखने के बाद ये वचन अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन आज हमारे हाथ में जैसे बाइबल है उसी प्रकार बाइबल नहीं थे। सिर्फ लोगों के पास कुछ न कुछ किताबें रखे हुए थे, लेकिन उन किताबों को बाद में बाइबल का विद्वान लोग एक जगह में इकट्ठा किया है। जब इकट्ठा किया था उस समय 66 से अधिक पुस्तक थे, लेकिन उनमें से परमेश्वर का वचन को चुनने के लिए विद्वान लोगों ने इकट्ठा किया हुआ पुस्तकों से 5 सवाल पूछा है, और जो पुस्तक ये 5 सवाल के लिए हाँ जवाब दिया है, उन पुस्तकों को परमेश्वर का वचन के रूप में स्वीकार किया, बाकी सब पुस्तकों को हटा दिया गया है। वे लोग क्या क्या सवाल पूछा है? सबसे पहले वे लोगों ने ये सवाल पूछा, क्या ये पुस्तक परमेश्वर का दास के द्वारा लिखा है? इसका लेखक कौन है? क्योंकि परमेश्वर का दास के द्वारा ही परमेश्वर बातचीत करते हैं, इसलिए इकट्ठा किया पुस्तकों का लेखक कौन है, वो परमेश्वर का दास है कि नहीं, उसके विषय में वे लोगों ने जानकारी पाया है। जो पुस्तक ये सवाल के लिए हाँ जवाब दिया है, उन पुस्तकों को बाइबल के साथ जोड़ दिया गया है। उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा, क्या ये पुस्तक परमेश्वर की सच्चाई के बारे बताते हैं? जो पुस्तक में सच्चाइयां हैं उन्हीं पुस्तकों को चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कोई भी झूठ नहीं हो सकता है। तीसरा, वे लोगों ने पूछा, क्या ये पुस्तक की बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन में कोई भी अविश्वास करने का कोई भी बात नहीं हो सकता है। इसलिए वे लोगों ने इस पुस्तकों को पढ़ के ये सवाल पूछा कि ये पुस्तक में लिखी हुई बातों को विश्वास कर सकते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर एक बातों को हमें पूरी रीत से विश्वास कर सकता है। जो पुस्तकें ये सवाल के लिए हाँ जवाब दिया, उन पुस्तकों को बाइबल का विद्वान लोगों ने इकट्ठा किया। और 14 सवाल ये पूछा, क्या ये पुस्तक मनुष्य का जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? जो पुस्तक इस सवाल के लिए हाँ जवाब दिया, उस पुस्तक को बाइबल के साथ जोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ लोगों का जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आज भी बाइबल पढ़ने के द्वारा लोगों का जीवन बदल सकता है और बदल जाता है। ये कोई मनुष्य की शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। 5वीं सवाल ये पूछा कि क्या ये पुस्तक परमेश्वर का लोग स्वीकार किया है?
क्योंकि ये पुस्तक अलग अलग लोगों के पास रखे हुए थे। किसके पास रखे हुए थे? जो लोग परमेश्वर का भक्त लोग उन्हीं के पास थे, वे इस पुस्तकों को पढ़ते थे। ऐसा परमेश्वर का भक्त लोग स्वीकार किया हो पुस्तकों को बाइबल के साथ जोड़ दिया है, बाकी सब पुस्तकों को हटा दिया है। ये परमेश्वर का योजना था कि आज हमारे हाथों में इसी प्रकार 66 पुस्तकों का एक पुस्तकालय हमारी भाषा में मिलना है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और परमेश्वर अपने वचन को, इतना पुराना वचन को सुरक्षित रखा था। कोई मनुष्य सोचेगा तो भी इसी प्रकार इतना पुराना ग्रंथ को सुरक्षित रखना मुश्किल होंगे, क्योंकि इसका संरक्षण परमेश्वर ने किया है। हर एक पुस्तक बहुत साल पहले लिखा था, फिर भी वे नष्ट नहीं हुआ है। उसके लिए एक अच्छा और उत्तम उदाहरण है यशायाह का किताब का उदाहरण है। यशायाह का किताब में 66 पुस्तक पाए जाते हैं। यशायाह का किताब को बाइबल का छोटा बाइबल कहते हैं, क्योंकि बाइबल में 66 पुस्तक है। यशायाह नबी का किताब में भी 66 पुस्तकें हैं। इसी प्रकार यशायाह नबी के बारे में कहानी है कि यशायाह का किताब एक गुफा से मिली थी। इसके पीछे क्या कारण था? ये किताब पूरा लिखने के बाद लेखक ने अपना वश में सुरक्षित रखते थे। उस समय ऐसा एक युद्ध का माहौल उत्पन्न हुआ था, और युद्ध है तो नष्ट होने का संभावना है। इसलिए पुस्तक का सुरक्षा के लिए एक मड़का के अंदर में इसको रखे एक गुफा में छिपा दिया था। बहुत सालों के बाद ये पुस्तक के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं था। उसी प्रकार ये पुस्तक वो गुफा के अंदर में रखा हुआ था। जिन्होंने छिपा कर रखा उनको वापस नहीं ले पाया था। हो सकता है वो उसका मृत्यु उस युद्ध में हुआ होगा। कई वर्षों के बाद एक चरवाहा लड़का ने अपनी भेड़ों को उस गुफा के समीप चराने गया था। अपनी खाली समय में उन्होंने गुफा के अंदर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अचानक उसे गुफा के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने महसूस किया कि हो सकता है कि कुछ खजाने को अंदर में रखा गया होगा, और गुफा में प्रवेश होने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं था। उसने शहर में भागकर लोगों को बुलाया और गुफा की जांच की, और उन्होंने यशायाह की किताब की चर्म पत्र उनको मिला था। अब इस कहानी से क्या समझते हैं कि प्रभु ने अपने वचन को कैसे सुरक्षित रखते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं, चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी ना मिटेगा। आज हमारे चारों तरफ का लोग अपना बातों को बदलते हैं, वातावरण बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, दुनिया का सुविधाएं बदल जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी नहीं मिटेगा। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि दुनिया में हमें भरोसा रखने के लिए कोई भी चीज नहीं पा सकता है। चाहे अधिकारी हो, चाहे दुनिया का धन दौलत हो, चाहे हम प्यार करने वाले लोग हो, लेकिन हमें भरोसा रखने के लिए एक ही चीज प्रभु ने दिया है, वो ये है कि परमेश्वर का वचन है। इसलिए इस वचन में लिखी हुई बातों पर पूरा विश्वास करें। चाहे धरती मिटेगा, आकाश मिटेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना मिटेगा। इसमें लिखा हुआ हर एक वचन हमारे लिए है। इस पर विश्वास करें, इसको हमारा जीवन में लागू करें, इसके अनुसार चलें, ताकि हम परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ अपना राज्य में, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकें। ये हम सिर्फ पढ़ना मानना नहीं, दूसरों को सिखाना है, ये परमेश्वर का आदेश है। इसलिए हर दिन परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी वायदा पर विश्वास करें। प्रभु हम सबको परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए, जीवन में लागू करने के लिए
सहायता करें। आज का दिन अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।